छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार को आपातकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे काला दिवस नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में मीसाबंदियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की। इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों के परिजनों को 25,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि देने की शुरुआत की थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया है। हमारी सरकार ने न केवल यह सम्मान राशि फिर से शुरू की है, बल्कि पूर्व सरकार द्वारा रोकी गई पिछले 5 वर्षों की बकाया राशि का भी भुगतान किया गया है। सीएम साय ने कार्यक्रम में दावा किया कि विधानसभा में एक अधिनियम पारित कर यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में कोई भी सरकार इस सम्मान योजना को समाप्त न कर सके। आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है और पिछले साल भी हमारा सौभाग्य था कि प्रदेश भर के जितने भी सेनानी थे उनको सम्मान करने का सौभाग्य मिला था। और इस साल तो 50वीं वर्षगांठ है। उस उपलक्ष्य में प्रदेश भर से सभी हमारे लोकतंत्र के सेनानी आए हैं। उनको निमंत्रण था और उनका हम सब लोगों ने सम्मान किया है। और आपातकाल के दौरान उनका परिवार बहुत कष्ट सहा है और एक सरकार की तरफ से इस सम्मान का प्रयास हुआ है। हाँ, आदरणीय डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान निधि देने का काम शुरू किए थे, जिसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। हम लोग सरकार में आए तो पुनः सम्मान निधि चालू किए हैं। 25,000 रुपये महीना दे रहे हैं, बल्कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में उनको नहीं मिला उसको भी एक मुश्त देने का काम किए। और कोई भी लोकतंत्र का सेनानी स्वर्गवासी हो जाएंगे तो उनको राजकीय सम्मान के साथ विदाई दिया जाएगा, उनका अंत्येष्टि किया जाएगा। और साथ ही परिवार को अंत्येष्टि क्रियाक्रम के लिए 25,000 रुपया शासन की तरफ से। बिल्कुल उनका कहना असत्य है। उन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिए थे। 19 महीना जेल में रहे। कितना का परिवार बर्बाद हो गया, कितने के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो गई। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया 25 जून 1975 में आपातकाल लगा के। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आपातकाल के 21 महीनों की प्रताड़ना और लोकतंत्र पर हुए आघात को देश के हर नागरिक तक पहुंचाना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि आज मीसाबंदी आंदोलन के सहभागी और उनके परिजन हमारे बीच हैं। उन्होंने आपातकाल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि उस समय पूरे देश को एक विशाल जेल में बदल दिया गया था। लोकतंत्र के स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया को निष्क्रिय कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप थोपने के बाद सच्चाई बोलने वालों को जेलों में डाल दिया गया था। साल के दौर के बारे में हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। उस पीड़ा को आपने झेला है। आपके परिवार ने उस पीड़ा और तकलीफ को 21 महीने तक परिवार को आपने बिखरते देखा। आपातकाल के आतंक में उस तनाव के जीवन को आपने देखा। इसलिए आपके सामने आपातकाल के बारे में बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि हम सबको है। आप उस अवसर को हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि 25 जून का ये दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास का वो तिथि है जिसमें हमारे संविधान, हमारी स्वतंत्रता और हमारे मौलिक अधिकार पर हमला हुआ था और पूरे देश को एक जेल के रूप में परिवर्तित किया गया था। इस कार्यक्रम में सच्चिदानंद उपासने द्वारा लिखित पुस्तक वो 21 महीने आपातकाल का भी विमोचन किया गया। रायपुर से दानिश अनवर की रिपोर्ट।